Good morning, students. As we have earlier discussed about the molecular orbital diagram of O2 molecule. Now we take next example, that is O2 2 plus. O2 plus O2 plus ion. इस केस में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन O2 molecules having 16 electrons, इसमें 16 electrons होते हैं. अब इसमें प्लस चार्ज है, इट मीन्स दिस आर हैविंग माइनस चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 15. अब हमें 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वही कॉन्फ़िगरेशन लेंगे आपकी जो वैलेंस में ली थी 2s2 2p4. एक में तो 2s2 2p4 लेंगे, एक ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन एटम में हमने ये ले ली, इसमें ये ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम ये है. फर्स्ट ऑक्सीजन एटम में जो है हमने यहाँ पे 2p4 रखा और सेकंड ऑक्सीजन एटम में 2p3 रखा, तभी हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 15 होंगे. सेम उसी तरीके से फिल करेंगे हम, पहले सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p, फिर पाई 2px, पाई 2py, और आफ्टर दैट सिग्मा पाई स्टार 2px इसी में जाएगा. और हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो इस वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से कम हो जाएगा. सेम डायग्राम बनाएंगे जैसे हमने O2 का बनाया है, बट यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे. और कम कौन सा इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो O2 का जब डायग्राम बनाया तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल किया था, तो इसको हटा दो, अब इसको रिमूव कर दो, हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है, सेम बॉन्ड ऑर्डर निकालो. बॉन्ड ऑर्डर के केस में क्या आएगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ 2 to 4 to 6 or to 8. 8 is the bonding electrons minus anti-bonding 2 plus 1 3. तो 5 by 2. 5 by 2 means 2.5. ये आ गया. अब this molecule is paramagnetic. Paramagnetic means it has one unpaired electrons in its valence shell. ठीक है, so this molecule is paramagnetic. सेम कॉन्फ़िगरेशन राइट है, सिग्मा 2s स्क्वेयर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वेयर, सिग्मा 2pz स्क्वेयर, पाई 2px स्क्वेयर, पाई 2py स्क्वेयर, पाई स्टार 2p. अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखा, और नेक्स्ट वाले में 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम एज इट इज़ 0 लिखेंगे. ओके, नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ O2 molecule, O2 2 minus, this case O2 2 minus. In this case total electrons is 16 in case of O2. अब 2 minus means plus 2, it means total 18 electrons. How you can fill the 18 electrons? देखो बेटा, in this case first 2 electrons we can fill here. देखो बेटा, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ O2 2 माइनस. O2 2 माइनस में क्या है बेटा, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. सेम बनाएंगे हम, देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 और to 14 और to 16. ठीक है, 16 तो हमने फिल कर दिए हैं. अब दो हम 1s में लेते हैं, 1s स्क्वेयर, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ लेते हैं, तो क्या होगा, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल हमारे पास 18 होते हैं. ठीक है, same structure is formed but total electrons you can fill accordingly. ठीक है, अब देखो बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाफ. हाउ मैनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 to 6 और to 8. यहाँ पे हमने 8 लिया क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर बनाया है. माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 to 4 to 6. ठीक है, 6, तो ये आपके क्या रहा बेटा, 2 by 2 दैट इज़ इक्वल टू 0. इसका 2 by 2 दैट इज़ इक्वल टू 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 1. इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा. अब आप देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दिस इज़ डायामैग्नेटिक, क्योंकि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, सो दिस मॉलिक्यूल इज़ डायामैग्नेटिक. नाउ बेटा इस साइड में देखो आप, ये आपका स्ट्रक्चर है O2 - 1.
O2-1। इस स्ट्रक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं, देखो 16 होते हैं बेटा, और -1 चार्ज है, इट मीन्स +1 ऐड करेंगे हम, टोटल हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे फिल करेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम 1s में फिल करेंगे, जो सिग्मा 1s बनेगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन हम सिग्मा स्टार 1s में फिल करेंगे, ठीक है, इनमें फिल करेंगे। इसके बाद सिग्मा 2s में फिल होगा, सिग्मा स्टार 2s में, फिर इस केस में अब हमारे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, 17। तो देखो बेटा कैसे, 2 हम सिग्मा 1s में भेजेंगे, 2 हम सिग्मा स्टार 1s उसमें जाएगा 1s2 में, और फिर 4 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमारे पास टोटल फुल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ। बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग में हम दिखाएंगे इसमें आपका दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि हम वैलेंस वालों का डायग्राम बना रहे हैं बस। तो हाफ इनटू हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 to 6 और 2 8, माइनस हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 और 1 5, तो 5, तो दैट इज इक्वल टू 3/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। ओके, तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। Now next is magnetic property. Due to the presence of one unpaired electrons, so it shows a paramagnetic nature. Okay, so this is the diagram of O2- molecule. Now if we take the molecular orbital diagram of O2+ ions, अगर बेटा O2 और 2+ होता तो क्या बनता, देखो ये सारे इसी के पार्ट हैं, ये एनायन और कैटायंस के फॉर्म है, ठीक है। तो इस केस में देखो हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हमें 2 माइनस करने पड़ेंगे, इट मीन्स टोटल हमारे पास क्या हुए 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, देखो हमने सिंपल O2 का डायग्राम बनाया, हमारे O2 के डायग्राम में यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम इनको रिमूव कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमारे पास डायरेक्ट किसका स्ट्रक्चर आ गया, O2+ आयन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन्स फिल देखो आप जो है 14 होनी चाहिए, पहले तो सिग्मा 1s में जाएंगे 2, फिर सिग्मा स्टार 1s2 में जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8 9 10 11 12 13 14, तो hमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड अप है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ इनटू इसका निकाल रहे हैं, 2 to 4 to 6 और 2 8, माइनस कितने एंटी बॉन्डिंग है 2, कितना आया बेटा 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 बॉन्ड ऑर्डर है। अब ये सारा क्या है, डायामैग्नेटिक, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हमारा पेयर अप है, इट मीन्स दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो ये डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। ओके, सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ, देखो O2 मॉलिक्यूल, O2+ O2+ and O2- and O2-, ठीक है। अगर आपको O2 का डायग्राम आता है तो आप क्या कर सकते हो, इनका डायग्राम भी बना सकते हो। इफ़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन्स उतने लॉस कर दो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इफ़ शोइंग नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें से क्या कर दो प्लस, मीन्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ओके, नाउ स्टूडेंट, हाउ विल यू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने देखा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है, इट मीन्स उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 2। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इट मीन्स इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 3, ठीक है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रोंगर क्या बनेगा,
बॉन्ड बनेगा। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। नाउ नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे हम? देखो बेटा, केस नंबर 1, इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज़ ज़ीरो, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है इट मीन्स नो बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस, कोई बॉन्ड्स नहीं बनेगा। इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज़ नॉट स्टेबल। कैसा मॉलिक्यूल है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं हीलियम 2+, ठीक है। अब अभी जो नेक्स्ट है आपका है उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी इसको। इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1, सपोज अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, इट मीन्स वो क्या बनाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओके, हायर द बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा मोर स्टेबल इज द मॉलिक्यूल, उतना स्टेबल क्या होगा? मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अब देखो बेटा, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है। बेटा, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हीलियम 2+। वाई दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, या अनस्टेबल क्यों है, ठीक है। तो ये है आपका बेटा हीलियम 2+ का। देखो, हीलियम जो होता है बेटा उसके अंदर आपका जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर तो इसका क्या होता है? 2, ठीक है, और मास नंबर होता है 4, तो 2 एटॉमिक नंबर होता है। इट मीन्स हीलियम में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको हम 1s² से शो करते हैं। ये हमने एक हीलियम एटम यहाँ रखा, दूसरा हीलियम एटम यहाँ रखा, इसमें 1s² किया बेटा, इसमें भी 1s² किया, हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अच्छे से फिल कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास? एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ये पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और सिग्मा 1s बना लेंगे। दूसरा क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है बचा हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन्स और दिस इलेक्ट्रॉन्स ये क्या बनाएंगे? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s बना देंगे, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल कर देंगे। अब देखो बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर? तो देखो, हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग दैट इज इक्वल टू, कितने बॉन्डिंग है? 2। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? दिस इज ऑल्सो 2, तो इट मीन्स 0/2। 0/2 मीन्स 0 ही आ गया आंसर तो हमारा। इट मीन्स इफ़ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0 इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, मीन्स स्टेबल नहीं है ये। नाउ नेक्स्ट, सेम हीलियम एटम ही लेते हैं बट इसमें हम प्लस चार्ज लगा देते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होगा? देखो, हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इस केस में क्या होगा? हमारे पास 2 × 2 है, क्योंकि 4 हो गया, तो 4 अब +1 है तो -1 करेंगे, तो कितना आ गया? 4 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। मीन्स हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे फिल करेंगे। हमने 2 यहाँ पे ले ली, 1 यहाँ पे, इस एक में 2 लेंगे, एक में 1 लेंगे, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस हीलियम एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हीलियम प्लस, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, सिग्मा 1s बन गया। आफ्टर दैट दिस 1 इलेक्ट्रॉन्स इज लेफ्ट, दिस गोज टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, ये जाएगा सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना देगा? यहाँ पे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा। अब देखो कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज़ 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज़ 1, तो क्या आया बेटा? हाफ आ गया। हाफ मीन्स 0.5, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 आया। तो इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट और इट शोज पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ H2+ एंड H2-। देखो बेटा, H2+ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1,
ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हम क्या लेंगे 2, 2 प्लस, अब प्लस चार्ज है तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो कितना आया हमारे पास 1। एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो एक तो हमारा इसी में फिल होगा, ये वाला तो हमारा हाइड्रोजन वैकेंट ही रहा, इस पर तो कोई इलेक्ट्रॉन सही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला 1/2 इंटू 1 - 0, 1 - 0 तो आंसर आपका जो है हाफ ही आया। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन बनी सिग्मा 1s1 बनी, तो ये हीलियम प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इस 1s के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इट मीन्स 1 हाइड्रोजन इज़ वैकेंट। सो इसका जो है ये क्या होगा, ड्यू टू बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका हाफ आया है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स ही फिल नहीं है। बट देखो अगर हम इसमें हीलियम प्लस आयंस, हीलियम -1 लेते हैं, सॉरी हाइड्रोजन -1 लेते हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ठीक है, देखो 2, अब +1 कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। और हमने फिर क्या किया, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में गए, एक इलेक्ट्रॉन्स आपका एंटी बॉन्डिंग में गया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन रही सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। तो ये बन गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर जब हमने निकाला तो ये आया हाफ, बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1, तो कितना आया बेटा इसका 1/2, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, बट दिस वन एग्जिस्ट, दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें जो एक हाइड्रोजन है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, बट इस हाइड्रोजन में क्या है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट वी टेक द डिफरेंस बिटवीन bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital। देखो बेटा, फर्स्ट डिफरेंस, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एडिशन मीन्स ऐड होते हैं, जैसे हमने 2 वेव्स बनाई थी ऐसे, प्लस साइन माइनस साइन, और ये वाली वेव्स जब ये दोनों आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो हमने कुछ इस तरीके की वेव्स आपको शो हुई थी, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियाई थी, ठीक है, तो दिस bonding molecular orbital that is formed by the addition overlapping of atomic orbital। और जो एंटी बॉन्डिंग है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनको माइनस किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पॉइंट नंबर 2, इसमें जो साई होता है वो क्या बनता है, साई ए प्लस साई बी, एडिशन होती है। इसमें जो वेव फंक्शन होता है एंटी बॉन्डिंग में वो होता है आपका साई ए माइनस साई बी। इन थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो लॉब्स होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की उनके साइन सेम होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव जो साइन वाली जो होती हैं वो आपस में ओवरलैप होती हैं, नेगेटिव नेगेटिव साइन वाली आपस में ओवरलैप होती हैं। इसमें क्या होते हैं, जो लॉब्स के साइन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, in case of bonding molecular orbital the energy of bonding molecular orbital is lower than that of एंटी बॉन्डिंग। अब आपको पता है बॉन्डिंग की एनर्जी लोअर होती है, इस वजह से वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब इन द केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग दैट इज़ हायर, सो इट विल बी लेस स्टेबल। In fifth point, in the case of bonding molecular orbitals the electron density is high। कैसे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, देखो बेटा ये आपकी जो है 2 न्यूक्लियाई थी, एक न्यूक्लियाई आपकी यहाँ थी, एक यहाँ थी, तो क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सारी पॉजिटिव वेव्स की है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हाई इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, तो पूरा सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। बट इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी लो होती है, ठीक है। Point number 6, every electron in bonding molecular orbitals that contribute towards the attractive forces, means attractive force present होती है bonding molecular orbital में, जबकि anti bonding में क्या होगा, repulsive force present होती है, ठीक है। तो these are the difference between the bonding molecular orbital and anti bonding molecular orbital। Now the next is comparison
बिटवीन द बॉन्डिंग थ्योरीज, हमारी जो दो जो आपकी थ्योरीज थी बेटा, वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एमओटी थ्योरी, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, इन द केस ऑफ वीबीटी जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे लोकलाइज होते हैं बिटवीन द वन पेयर ऑफ एटम। यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो डीलोकलाइज होते हैं थ्रू आउट द एंटायर मॉलिक्यूल। ठीक है, वीबीटी थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, जो बॉन्ड्स होते हैं वो किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे एसपी ओवरलैपिंग होगी या फिर एसपीडी होगी, इस तरीके से। तो और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, आपने पढ़ा था ना पूरी हाइब्रिडाइजेशन की टेबल। तो वो ये इस तरीके की जो है ओवरलैपिंग होती है। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में आपके सिंपल दो होते हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जैसे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड ही फॉर्म करती है। ठीक है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो बहुत ही ग्रेटर होता है। ओवरलैपिंग जो होती है सिग्मा के अंदर वो ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है, इसमें ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। बट पाई जो होता है वो वीक होता है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है, इस वजह से। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं इंट्रैक्शन के ऊपर बेस होता है, मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे या एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इन केस ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या प्रिडिक्ट करती है, मॉलिकुलर शेप। आपको पता है कि भाई इतने बॉन्ड पेयर हैं तो अगर लोन पेयर हैं तो क्या शेप बनेगी, इस तरीके से। जैसे आपने बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमेशा शेप क्या रहती है, टेट्राहाइडल। ठीक है, अगर कोई भी बॉन्ड पेयर नहीं है तो ना, सॉरी लोन पेयर नहीं है तो। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहाइडल। अगर sp3d है तो इसकी शेप बन जाएगी tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इस तरीके की शेप बन जाएगी। जबकि हमारे पास क्या है बेटा, इन केस ऑफ एमओटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन्स आपने सिग्मा 1s में फिल करने हैं, फिर सिग्मा स्टार 1s में फिल करने हैं, फिर सिग्मा 2s में करने हैं, फिर सिग्मा स्टार 2s में करने, ऐसे हमारी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इन केस ऑफ वीबीटी, इट नीड्स मल्टीपल स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब द रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तभी रेजोनेंस को शो कर सकते हो आप। जबकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में रेजोनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही मल्टीपल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है रेजोनेंस को शो करने की। ठीक है, तो इसमें तो हम डायरेक्ट बॉन्ड पेयर से बॉन्ड ऑर्डर से बना सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर देख के हम उसमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि किसमें कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके, so these are the comparison between the valence bond theory and molecular orbital theory. Okay, thank you students.